वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो इन्फो ग्रो रिच के अंदर आपके साथ एक बार दोबारा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। यू नो वेरी वेल दोस्तों कि आज के इस करंट एक्चुअल टाइम प्रोसेस के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करता हो, यानी कि यूज ना करता हो। ख्वाह उसके अंदर औरत हो, ख्वाह उसके अंदर मर्द हो, हर शख्स अपने अपने अंदाज से इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। ख्वाह वो नेगेटिव करे, ख्वाह वो पॉजिटिव करे, ख्वाह वो नेगेटिव कर रहा हो या पॉजिटिव कर रहा हो, बहरहाल हमें इससे क्या लेना और क्या देना। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आज एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। ना ही चलेगा कोई ड्रामा और ना ही चलेगा कोई क्लिक, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना यूट्यूब चैनल होगा ग्रो इन्फो और ग्रो रिच। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते, आपको भी वोकैबुलरी की टेंशन है, आप भी कन्वर्सेशन करने से घबराते हो, आपके भी प्रोनाउंसिएशंस जो उनसे हैं उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट व्हाई, ऐसा क्यों होता है? माय ब्रदर, यू नो वेरी वेल English is very important for this country. My brother, you know very well English is very much required in the country. My brother, you know very well English is the most important for this country. Pronunciations, hesitations, vibrating के साथ जब आप अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रहे होते हो तो आपको सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ भी नहीं आता। तो आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप लाहौर में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे गुजरांवाला में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे सराइकी में हो, आप अपने चाहने वालों के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो इंग्लिश में। जी हाँ, इंग्लिश के अंदर। इस एप्लीकेशंस के बारे में जानने के बाद आप फर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, इस सारे मेथड को तरीकेकार में लाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन का होना जरूरी होता है। उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की तरफ तो हम बाद में चलते हैं, तो पहले क्यों ना आपके साथ प्रैक्टिकल हो जाए। तो दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर उर्दू में बोला और यहाँ पर उर्दू में लिखा जा चुका है। क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में मुश्किल पेश आती है? तो देखो दोस्तों, मैंने उर्दू में ही बोला और यहाँ पर उर्दू में ही लिखा जा रहा है। तो चलो आज इस मसले को हल कर देते हैं। तो आपके सामने जस्ट मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, तो उर्दू के अंदर ही ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के थ्रू उर्दू में ही लिखा जा रहा है। तो ये रहा उर्दू में बोलना और उर्दू में ही टाइप होना। तो अब हम आपके सामने एक और डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाते हैं। हम उर्दू में बोलेंगे और टाइप वाले मैसेज में इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो चलो, उर्दू में बोले जाने वाले वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है? आपको जस्ट इजी उर्दू वाले आइकॉन को डिसेबल करना होता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो? तो दोस्तों, जो हमने पहले डेमोन्स्ट्रेशन की, उर्दू में बोला, उर्दू में लिखा गया, अब उर्दू में बोला और इंग्लिश में लिखा गया। क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में मुश्किल पेश आती है? तो देखो, जैसे ही हमने उर्दू में बोला और यहाँ इंग्लिश में खुद ब खुद टाइप हो गया। तो चलो आज इस मसले को हल कर देते हैं। तो देखा, हमने यहाँ उर्दू में बोला और इंग्लिश में ऑटोमेटिकली लिखा गया। इंग्लिश बोलना कितना आसान। तो चलो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर एक और अमेजिंग चीज है जो हम आपको कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको माइक के साथ जो एक आइकॉन दिख रहा है, आपने जस्ट उसको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो माइक के साथ राइट साइड पर आपको दूसरा आइकॉन दिख रहा है जो कि पेन के निशान से है। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो एक खाली पेज आपके सामने रूनुमा हो जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भी कुछ बोलकर सेव कर सकते हो। अगर कुछ नोट्स वगैरह लिखने हो, फाइनेंशियली तौर पर बिजनेस के हवाले से अगर आपने कुछ लिखना हो, बिजनेस खाता शाता, या आपने अपनी माई डायरी के हवाले से कुछ पर्सनल सीक्रेट डाटा आपने सेव करना हो, तो आप यहाँ पर उसको सेव कर सकते हो। तो आपने ऐड टेक्स्ट वाली ऑप्शन में जाना होता है। तो जैसे ही आप ऐड टेक्स्ट वाली ऑप्शन के अंदर एंटर होते हो तो आपने माइक को क्लिक करना होता है, क्योंकि आप जैसे खुद होते हो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अगर आप बुरे हो तो आपको बुरे लोग मिलेंगे। तो देखा दोस्तों, हमने उर्दू में बोला और यहाँ पर उर्दू में ही लिखा गया। तो दोस्तों, आप सेंटेंस के अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो, यानी कि साइज वाली ऑप्शन में जाकर आपको साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। इसके अलावा आप
टेक्स्ट कलर वाली ऑप्शन में जाकर अपनी मर्जी के कलर सेंटेंस के अंदर मुंतकिल कर सकते हो। ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, बट आई लाइक ब्लैक, देन ओके। इसके बाद आप लिखे हुए टॉपिक को एडजस्ट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट की मदद से आप इसको गैलरी में भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों आप लिखे हुए सेंटेंस के फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जैसा आप चाहो आप वैसा स्टाइल बना सकते हो। तो इस लिखे हुए सब्जेक्ट को आप फॉन्ट स्टाइल के अंदर चेंज कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो या अदर कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर है आपने उसको ओपन करना है और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपने यहाँ ऊपर सबसे ऊपर टाइप करना है EASY इजी कीबोर्ड 2020। जैसे ही आप इजी कीबोर्ड उर्दू 2020 को टाइप करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ कीबोर्ड्स के आइकॉन शो होते हैं, ग्रीन स्पेस बार वाला। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4.4 इसकी रेटिंग है और बेशुमार लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है। इजी उर्दू कीबोर्ड 2020 उर्दू ऑन फोटो, आपने जस्ट इसको इंस्टॉल करना होता है और इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो तो कुछ ही लम्हे बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो देन आफ्टर हम इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हो कि बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है 91। आप देख सकते हैं कि उर्दू कीबोर्ड 2020 उर्दू ऑन फोटो इंस्टॉल हो गया। तो अब हम इसको वर्क करने के लिए इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम। तो आपने इसको सबसे पहले अनेबल करना है। तो चलो हम इसको अनेबल कर लेते हैं। तो अनेबल करने के बाद आपको इजी उर्दू कीबोर्ड को, तो जैसे आप उसको अनेबल करेंगे तो नीचे नोट्स आएगा, देन आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इजी कीबोर्ड को आपने अनेबल करना है। तो अनेबल कंप्लीट करने के बाद, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको बैक आना है। तो बैक आने के बाद आपको दूसरा स्टेप सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट इजी उर्दू। आपने जैसे इसको क्लिक करना है और ऊपर इजी उर्दू कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। तो देन ये सिलेक्ट हो गया। दोस्तों सेटिंग में जाकर आप कीबोर्ड के थीम्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। तो आपके कीबोर्ड की सेटिंग हो गई, तो आपके एप्लीकेशन की सेटिंग हो गई। अब हम आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप राइट साइड पर कीबोर्ड के ऊपर उर्दू इजी बटन देख रहे हो। तो आपने जस्ट इसको अनेबल करना है। तो अनेबल करने के बाद आप उर्दू बोलोगे और कीबोर्ड उर्दू ही टाइप करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश बोलने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी। दोस्तों देखा आज के बाद इंग्लिश बोलना कितना आसान। तो देखा दोस्तों अभी मैंने आपके सामने उर्दू में बोला और उर्दू में ही टाइप हुआ। तो अब हम उर्दू में बोलेंगे और इंग्लिश में टाइप होगा। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड के राइट साइड पर जो इजी उर्दू का बटन है उसको डिसेबल करना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। देखा उर्दू में बोला और इंग्लिश में टाइप हो गया। अब आप जिससे चाहें बात कर सकते हैं, जी हाँ वो भी अंग्रेजी में। देखो दोस्तों उर्दू में बोला और अंग्रेजी में खुद ब खुद टाइप हो गया। देखा इंग्लिश बोलना कितना आसान हो गया। लेकिन इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ उर्दू में बोलते चले जाएं, आपका सिस्टम इसको अंग्रेजी के अंदर कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो दोस्तों गूगल ट्रांसलेटर के अंदर जाकर आपको पहले बोलना पड़ता था और उस बोले हुए सेंटेंस को बाद में आप कॉपी करते थे और फिर आपने जिसको डिलीवर करना होता था उसको सेंड करते थे। लेकिन दोस्तों इस कीबोर्ड के होते हुए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड साबित होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।